जय हिंद। समाजवादी साथियों, अयोध्या में भाजपा की करा दी है सपा प्रत्याशी की ऐतिहासिक जीत। जी हाँ, हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार उत्तर प्रदेश में जो है पीडीए की जन पंचायतों के माध्यम से पीडीए के नारे के साथ जहां पर अखिलेश यादव लगातार जो है जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ लगातार जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष कर रहे हैं। इसी बीच में जहां पर अखिलेश यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर माहौल बना रहे हैं। माहौल बनाने के साथ ही साथ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी वहां से जिस तरह से समाजवादी पार्टी को जीत दर्ज करवाई, जिसमें अवधेश प्रसाद पासी ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्तमान समय में अवधेश प्रसाद पासी जो है अयोध्या के सांसद बन चुके हैं। और अयोध्या के सांसद बनने के साथ ही साथ जो है लोकसभा के चुनाव में जहां पर जो है अवधेश प्रसाद पासी ने समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी खबर जो है वो सामने आई है, क्योंकि अयोध्या में जो है लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। और लगातार अखिलेश यादव जी के दिखाए हुए रास्ते पर लगातार समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2027 होने में 1.5 से 2 साल का जो समय है वो शेष बचा हुआ है। लेकिन हम आपको बताते चलें, अयोध्या की लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जब जीत दर्ज की, उसके बाद जब अयोध्या में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो है यहां से अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतरे। जहां पर अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी ने उतारा, वहीं पर अजीत प्रसाद पासी ने जो है यहां पर शानदार प्रदर्शन भी करके दिखाया। लेकिन जो है मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करने में महारत हासिल हुई। और यहाँ से हम आपको बताते चले, चंद्रभानु पासवान को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है चुनावी मैदान में उतारा था। और चंद्रभानु पासवान ने जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से ऐतिहासिक वोटों से जीत भी दर्ज की थी, जैसा कि हमें और आप लोगों को पता भी है। लेकिन अब जो है एक बार पुनः अयोध्या के अंतर्गत जो है 2 सीटों पर जो है उपचुनाव हुए थे। जिन दोनों सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की साइकिल काफ़ी तेजी के साथ दौड़ी है, और समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी ही नहीं है। वहीं पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। तो आज हम बात करेंगे अयोध्या में जो है सभासद के एक पद पर निर्दलीय, दूसरे पद पर जो है सपा का कब्जा हुआ है, यानी कि 2 सीटों पर जो है सभासदी की 2 सीटें खाली हुई थी। यहाँ पर जो है चुनाव हुआ, जिस चुनाव में हम बात करें तो एक सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की, वहीं पर दूसरी सीट पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थी उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज हुई। तो दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा है। तो नगर पंचायत बीकापुर और खिलौनी सुचेतागंज में सभासद पद के उपचुनाव में निर्दलीय और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। दोनों सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। सोमवार को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए गए। नगर पंचायत बीकापुर में सभासद पद के लिए नगर निकाय उपचुनाव में वार्ड संख्या 3 में निर्दलीय उम्मीदवार अंकिता कनौजिया ने भाजपा उम्मीदवार को रिकॉर्ड मतों से हराकर जीत दर्ज करके सभी को चौंका दिया है। सोमवार सुबह तहसील सभा सागर में शुरू हुई मतगणना के बाद निर्दलीय उम्मीदवार अंकिता सिंह को जो है 399 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा की उम्मीदवार गायत्री देवी को जो है 290 वोट ही मिल सके। उस तरह से 109 वोटों से अंकिता कनौजिया ने जो है जीत दर्ज की है। वहीं पर दूसरी सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है दूसरी जो सीट है वो है विजेता अंकिता दिवंगत सभासद राधा कनौजिया की बहू है। इसी तरह सुहाबल की नगर पंचायत खिलौनी सुचेतागंज में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड संख्या 1 बिसोइया में सभासद पद पर हुए चुनाव की मतगणना के पहले राउंड में ही भाजपा प्रत्याशी बिंदु रावत से सपा प्रत्याशी पार्वती देवी ने बढ़त बना ली थी। पार्वती देवी पहले राउंड में 228 मत पाकर भाजपा के प्रत्याशी से 107 मतों की जो है बढ़त बनाई। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी ने जो है बिंदु रावत को 369 वोट मिले थे। वहीं पर समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी पार्वती देवी को जो है 405 वोट मिले थे और 1 वोट नोटा पर भी गया था। इस प्रकार नगर पंचायत खिलौनी के उपचुनाव में भी यह सीट सपा के खाते में चली गई है। यह सीट पहले भी सपा के खाते में गई थी। यहाँ की सपा सभासद तारा देवी के निधन के बाद यह सीट रिक्त हुई। तो इस तरह से एक बार पुनः अयोध्या के अंतर्गत 2 सभासद सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है और दूसरी जिस सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी